12th फिजिक्स, 35 इयर्स का तजुर्बा पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज्यादा परिवर्तन फिजिक्स की पढ़ाई में मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे जगह जगह चोट लगी पड़ी हैं कॉन्सेप्ट को समझाने में, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझाने में। कांच तोड़ दिया, एक पीस की डेंसिटी और पूरे शीट की डेंसिटी तो एक ही होगी। कांच को तोड़ते हुए हाथ कट गया, परंतु जब बच्चा समझ जाता है तो दर्द नहीं होता, खुशी मिलती है बहुत ज्यादा। शिक्षकगण समझ सकते हैं इस खुशियों को। परंतु वक्त के साथ साथ पहले मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में कोई गैप ही नहीं था। फिर 1 साल का गैप हुआ, फिर 2 साल का गैप हुआ, आज बहुत गैप है। आज पहले बच्चा क्या बोलता था, सब कुछ समझ जाता था, टेस्ट लेने में पूरा दिन रात एक कर देता था टेस्ट की तैयारी में, और बहुत कुछ पूछता था, और वो जितना पूछता था उतना हमें बड़ा अच्छा लगता था। आज क्या है, किसी चीज को समझाने के लिए जैसे हमने अपनी हिम्मत भरी, आवाज आती है सर ये सिलेबस में नहीं है। हम कहते हैं बेटा इसको समझना पड़ेगा, फिर आप उसको एग्जाम की दृष्टि से मत पढ़ना, पर जब ये चीज आप समझोगे ही नहीं तो आप फर्दर आर्टिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, और सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। अब ये माहौल हो गया है। स्थिति ऐसी होगी कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। 11th क्लास की एनर्जेटिक स्टूडेंट्स, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, और टीचर्स अब कुछ नहीं है। अब टीचर्स जो बोलते हैं फालतू बोलते हैं। तो ऐसे में अगर हम बच्चों को समझें, पहली बात तो हमारा हक ही नहीं बनता कुछ भी, फिर भी बच्चों को पेरेंट्स के थ्रू बैठ के समझाएंगे तो हमारा उल्टा मजाक हो जाता है कि लो जी ये अपनी कोचिंग के लिए हमें समझाने चले हैं। यानी कि अभी एक ऐसा परिवर्तन, मेरे 35 साल का तजुर्बा बताता है आगे क्या क्या होगा, इसको हम फर्दर देख भी सकते हैं कि अभी क्या क्या होने वाला है। अब शांत हो गया, हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि अच्छा पढ़ाओ, अच्छा तो हम पढ़ाते हैं, नो डाउट। हम और मेरा भगवान जानते हैं इस बात को। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा ही पढ़ाओ बस। और जो गलत हो रहा है हमारे सामने, हाथ जोड़ लो, भगवान से प्रार्थना करो कि गलत ना हो, पर अगर होना तय हो चुका है तो वो तो गलत होगा। हम सिर्फ अच्छा पढ़ाएंगे, बेहतर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो बदलाव हम रोक सकते हैं रोकेंगे, और जो बदलाव नहीं रोक सकते उस आगे भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे। आप सभी फिजिक्स के स्टूडेंट्स, यही भगवान से कामना करता हूं एक अच्छी पढ़ाई करें, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह लेके चलें। फिजिक्स को एक पास करने वाला सब्जेक्ट बस, ये सिलेबस में नहीं है, इतना पढ़ा दो बस, एनसीईआरटी में इतना ही है, इससे फालतू में कुछ ना पढ़ें तो बिल्कुल अपमान है। टीचर का भी अपमान है, सब्जेक्ट का भी अपमान है। फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट में डूब जाओ, क्लियर कर लो, मुस्कुराहट लाओ कि हाँ समझ में आ गया, और फिर कठिन से कठिन क्वेश्चन को करें। ये ना करेंगे ये तो सिलेबस में नहीं है, अरे भैया सब सिलेबस में है। सारा ज्ञान प्राप्त करो, जब एग्जाम आ जाता है तो सिलेबस के अंदर आ जाओ, पर ज्ञान तो प्राप्त करके रखो। क्या उतनी पढ़ाई करोगे जितनी आवश्यक है? फिर फिजिक्स क्यों ली? फिजिक्स ली तो उसका समझो, उसकी अहमियत को, उसके प्रकार, किस प्रकार से उसको पढ़ना चाहिए, इस पे ध्यान दें। बाकी जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं सबका फ्यूचर ब्राइट हो, जीवन मंगलमय हो, ऐसे भगवान से सच्चे मन से कामना करता हूं।